हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक चाइनीज मूवी को जिसका नाम है डेजर्ट ड्रैगन। तो मूवी की शुरुआत में एक डेजर्ट को दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोग अपने सरदार के साथ खजाना ढूंढ रहे होते हैं। काफी दूर चलने के बाद सरदार का खबरी बताता है कि आगे एक गुफा है। फिर वे सब उस गुफा के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर काफी सारा सोना और एक ड्रैगन का स्टैचू होता है। सरदार कहता है कि सारा सोना लूट लो, और जैसे ही सरदार ड्रैगन के मुंह में से एक सफेद मोती बाहर निकालता है तो जमीन में से काफी सारी जड़ें बाहर निकलकर उन सबको मार देती हैं। दूसरी ओर एक गुरुकुल को दिखाया जाता है जहां के मास्टर हांग फू को अपनी स्पिरिचुअल पावर्स के जरिए इस बारे में पता चल जाता है, इसलिए वे अपने स्टूडेंट्स को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि सब लोग मर चुके हैं, लेकिन तभी वे लोग वापस से जिंदा होने लगते हैं क्योंकि उन जड़ों ने शैतानी ताकतों के जरिए उन सबको शैतान बना दिया था। वे लोग जो कि शैतान बन चुके थे उन सब पर अटैक कर देते हैं और काफी स्टूडेंट्स को मार देते हैं। तब मास्टर उनसे बचने के लिए अपनी पावर्स से चारों ओर एक जादुई चक्र बना देते हैं, लेकिन वे जड़ें उस चक्र को भी तोड़ देती हैं। तब मास्टर के दो स्टूडेंट किंगलिंग और यूसी वहां आकर उन लोगों के सरदार को भी मार देते हैं। इसके बाद जमीन में से एक मॉन्स्टर ट्री बाहर निकलता है जिसके अंदर काली शक्तियों वाले जादुई गोले को देखकर मास्टर हांग फू यूसी को रोक देते हैं। मास्टर उससे कहते हैं कि जब तक इसके पास ये जादुई गोला है तब तक हम इसे नहीं मार सकते। फिर मास्टर उन दोनों को अपनी शक्तियों से ऊपर उठाकर कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले के टाइम में भेज रहा हूँ जहाँ तुम इस जादुई गोले को इस मॉन्स्टर से पहले हासिल करके खत्म कर देना। इसके बाद वे दोनों पास्ट में पहुंच जाते हैं जहां वे तीन लड़कों को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर को भगाने के नाम पर लोगों को लूट रहे थे। लेकिन तभी एक शैतान उनमें से युआनजी नाम की एक लड़की को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन यूसी अपनी मैजिकल लैंप से उसे बचा लेता है। तब युआनजी उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन किंगलिंग उसे थप्पड़ मार देती है और उसकी मैजिक वाली किताब भी ले लेती है क्योंकि वो लोगों को लूट रहा था। फिर जब यूसी उन लोगों से मॉन्स्टर ट्री के बारे में पूछता है तो वे उन दोनों को एक आश्रम में भेज देते हैं। वहां जाकर वे दोनों वहां के मास्टर से उस मॉन्स्टर ट्री के बारे में पूछते हैं। तब मास्टर कहता है कि वो पेड़ 13 शैतानों की ताकतों से बना है जिसे सिर्फ एक देवदूत यानी कि एक एंजल ही मार सकता है, और देवदूत को तो पिछले सैकड़ों सालों से किसी ने भी नहीं देखा। वहीं युआनजी अपनी किताब वापस लेना चाहता था, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ उन दोनों का पीछा करते हुए वहां आ जाता है और अनाथ होने का ड्रामा करके उन्हें आश्रम में रहने देने के लिए मास्टर को मना लेता है। फिर जैसे ही रात होती है तो वे तीनों अपनी मैजिक वाली किताब और यूसी का जादुई लैंप चुराने के लिए चले जाते हैं। युआनजी का दोस्त काइसन जादुई लैंप की जगह कमरे को गर्म रखने वाला लैंप चुरा लेता है। वहीं उसका दूसरा दोस्त कुछ फल चुरा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पड़ी एक डेड बॉडी हिलने लगती है जिसे भूत समझकर वो चिल्लाते हुए बाहर भागने लगता है। तब उसका दोस्त काइसन जल्दबाजी में वो लैंप युआनजी को दे देता है। उन सब की आवाजें सुनकर मास्टर बाहर आता है जिसे देखकर युआनजी तुरंत ऊपर लटक जाता है। फिर जब किंगलिंग बाहर आती है तो उसके पास लैंप देखकर उसे लगता है कि उसने यूसी का जादुई लैंप चुराया है, लेकिन वो तो एक नॉर्मल लैंप होता है। ये देखकर युआनजी को काफी हैरानी होती है, लेकिन वो बात को बदलते हुए कहता है कि मैं तो ये लैंप तुम्हारे लिए लाया था ताकि तुम्हें सर्दी ना लगे। फिर किंगलिंग वो लैंप लेकर अंदर चली जाती है और अब से वो युआनजी को पसंद करने लगती है। थोड़ी देर बाद उस लैंप में से एक शैतान बाहर निकलता है जिसे इस आश्रम के मास्टर ने यूसी को मारने के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, इसलिए वो किंगलिंग की जादुई ड्रेस को चुरा लेता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मास्टर भी एक शैतान है जो नहीं चाहता कि इन दोनों को वो जादुई गोला मिले। अगली सुबह जब जादुई ड्रेस के चोरी होने की बात पता चलती है तो मास्टर का वही शैतान स्टूडेंट कहता है कि युआनजी ने ही उसकी ड्रेस चुराई है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन किंगलिंग उसे बचा लेती है। तो मास्टर कहता है कि अगर तुम्हें इस चोर लड़के की मदद करनी है तो मेरे आश्रम से निकल जाओ। फिर किंगलिंग और यूसी दोनों अलग अलग देवदूत को ढूंढने लगते हैं। अब क्योंकि मास्टर ने किंगलिंग के सामने युआनजी की इंसल्ट की थी, साथ ही उसके एक स्टूडेंट ने उसे मारने की कोशिश भी की थी, इसलिए वो उनसे बदला लेने के लिए वापस आश्रम जाता है और वहां बने एक कुएं में अंडा डाल देता है। लेकिन तभी उसमें से कोई परछाई बाहर निकलने लगती है। उस परछाई को देखकर जैसे ही युआनजी वापस भागने लगता है तो उसके हाथ में कुछ चुभ जाता है और खून बहने लगता है। तभी उस आश्रम का मास्टर उसे पकड़ लेता है और उसके खून को सूंघकर कहता है कि तुम तो एक देवदूत हो। उस मास्टर की बातें सुनकर वो समझ जाता है कि मास्टर भी एक शैतान है। फिर जैसे ही मास्टर युआनजी को मारने की कोशिश करता है तो यूसी उसे
बचा लेता है। तभी वहाँ मॉन्स्टर ट्री भी आ जाता है और यूसी उससे फाइट करने लगता है, लेकिन वो उन दोनों को अपनी जड़ों में जकड़ लेता है। तब यूसी अपने जादुई लैंप से युआनजी को आजाद करा देता है, क्योंकि वो ही मॉन्स्टर को मार सकता था। इसके बाद मॉन्स्टर ट्री यूसी को उस कुएं में कैद कर देता है और युआनजी भागकर अपने दोस्त काइसन के पास चला जाता है। जब वो अपने दोस्त को सारी बात बताता है तो वो कहता है कि शैतान को मारना हमारा काम नहीं है। अगले दिन युआनजी और उसके दोस्त वहां से वापस जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में दो सैनिक बोल रहे होते हैं कि जो कोई एक शैतान को मारेगा उसे 50 चांदी के सिक्के मिलेंगे। ये सुनकर वे तीनों सैनिकों के साथ चले जाते हैं। वे दोनों सैनिक उनको एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ एक शैतान औरत उन पर हमला करने लगती है। तब युआनजी यूसी के उस जादुई लैंप से उसे पकड़ लेता है, लेकिन थोड़ी देर में ही वो फिर से आजाद हो जाती है और उन पर हमला करने लगती है। तब किंगलिंग वहाँ आ जाती है और उसे मार देती है। फिर जब वे राजा से चांदी के सिक्के मांगते हैं तो वो उन सबको कैद करने का ऑर्डर दे देता है, इसलिए वे सब वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में किंगलिंग उससे यूसी के बारे में पूछती है। तब युआनजी उनको आश्रम की सारी घटना के बारे में बताता है। साथ ही वो कहता है कि मैं एक देवदूत हूँ और एक बड़े से पेड़ ने यूसी को पकड़ लिया। उसकी बातें सुनकर किंगलिंग को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो कहती है कि अगर तुम एक देवदूत हो तो इस किताब में से किसी भी मंत्र का प्रयोग करके दिखाओ, क्योंकि इनका प्रयोग एक इंसान कभी नहीं कर सकता। तब युआनजी एक मंत्र पढ़ता है और अपने शरीर में से एक फायर ड्रैगन को बाहर निकालता है। ये देखकर उन सबको विश्वास हो जाता है कि वो एक देवदूत है। तब किंगलिंग उसे मॉन्स्टर को मारने और अपने साथी को बचाने के लिए कहती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। तब वो उसे पास बुलाकर चालाकी से एक दवा खिला देती है। वो कहती है कि यदि तुम्हें इस जहर का इलाज चाहिए तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। फिर वे सब वापस आश्रम जाते हैं और उस कुएं के रास्ते जमीन के नीचे बनी शैतानों की दुनिया में चले जाते हैं। वहाँ वे सब यूसी को ढूंढने लगते हैं। आगे जाने पर वे तीनों वहाँ की सुंदर लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन किंगलिंग जानते थे कि वे सब असल में शैतान ही हैं, इसलिए वो उनको वहाँ से चलने के लिए कहती है। और जब वे उसकी बात नहीं सुनते तो वो अकेले ही यूसी को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक काफी सुंदर लड़की आती है जिसके पास किंगलिंग की जादुई ड्रेस होती है, इसलिए युआनजी उसके साथ जाता है और अंदर जाकर उससे किंगलिंग का जादुई ड्रेस ले लेता है। फिर वे तीनों वहाँ से भगने लगते हैं, लेकिन वो लड़की जो कि एक फॉक्स मॉन्स्टर होती है वो सारे शैतानों को उनके पीछे लगा देती है। वहीं दूसरी ओर किंगलिंग यूसी को ढूंढकर आजाद करा लेती है, लेकिन तभी शैतानों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वे सब एक बड़े से ट्री के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर युआनजी किंगलिंग को उसका जादुई ड्रेस वापस दे देता है। थोड़ा आगे जाने पर उनको मॉन्स्टर ट्री का काली शक्तियों वाला जादुई गोला दिखाई देता है। तब किंगलिंग उस पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चारों तरफ एक मैजिकल सर्कल बना होता है जो कि उसे बचा रहा होता है। अब क्योंकि युआनजी एक देवदूत होता है, इसलिए वो मॉन्स्टर ट्री को अपने खून से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन युआनजी को तड़पता देखकर उसका दोस्त काइसन उसे वहां से बाहर निकाल लेता है और मॉन्स्टर ट्री बाकी लोगों को कैद कर लेता है। फिर जब युआनजी को होश आता है तो वो बाकी लोगों के बारे में पूछता है। तब काइसन उसे बताता है कि मैं इंसान और शैतान की नाजायज औलाद एक अर्धदानव हूँ, इसलिए मेरी शक्तियाँ काफी कम हैं और इसीलिए मैं तुम्हें ही बचाकर लाया हूँ, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ तुम ही इम्पोर्टेंट हो। काइसन की बातों से युआनजी को काफी गुस्सा आता है और वो अकेला ही उनको बचाने के लिए चला जाता है। वहां जाकर वो उन सबको मॉन्स्टर से आजाद करा लेता है, लेकिन जब मॉन्स्टर ट्री युआनजी को मारने की कोशिश करता है तो उसका दोस्त बीच में आ जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वो मॉन्स्टर ट्री को मारने के लिए खुद को भी उसके साथ ही ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद से ही युआनजी काफी दुखी होता है। अब क्योंकि मॉन्स्टर ट्री मर चुका था, इसलिए किंगलिंग और यूसी वापस अपने टाइम में चले जाते हैं। इसके बाद फिर से युआनजी के टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ शैतान मास्टर अपनी पावर से मॉन्स्टर ट्री को फिर से जिंदा कर देता है। तब युआनजी उससे फाइट करने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे काफी दूर फेंक देता है। इसके बाद वो मास्टर उससे कहता है कि मैंने इस गोले को 10,000 बुरी आत्माओं से बनाया था और तुम्हारे खून से ये और भी ताकतवर हो गया है। ऐसा कहकर वो मॉन्स्टर से उस पर हमला करवाता है, लेकिन किंगलिंग वहां आकर उसे बचा लेती है, क्योंकि मास्टर हांगफू को पता चल गया था कि वो युआनजी से प्यार करती है, इसलिए मास्टर ने उसे युआनजी को लाने भेज दिया। इसके बाद वे दोनों एक साथ उन पर हमला करते हैं, लेकिन वे दोनों फिर भी नहीं मरते। तब किंगलिंग युआनजी से कहती है कि जब तक उनके पास जादुई गोला है तब तक हम उनको नहीं मार सकते। तभी युआनजी का दोस्त काइसन वहां आ जाता है और अपनी सारी पावर्स का यूज करके उस जादुई गोले को मॉन्स्टर से छीन लेता है और युआनजी को दे देता है, लेकिन इसमें उसकी खुद की जान चली जाती है। इसके बाद युआनजी उस जादुई गोले को तोड़कर उसकी सारी पावर्स को अपने अंदर खींच लेता है और फिर वो अपनी पावर से एक जायंट ड्रैगन को बुलाता है जो उस मास्टर और मॉन्स्टर ट्री दोनों को खत्म कर देता है। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर हांगफू युआनजी से कहते हैं कि तुमने डेजर्ट के शैतान मॉन्स्टर ट्री को मारा है, इसलिए आज से तुम डेजर्ट ड्रैगन के नाम से जाने जाओगे। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो
हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और साथ ही अगर आपने अभी तक मॉन्स्टर हंटर मूवी नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपसे एक और जबरदस्त मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।